हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सीता उपाध्याय ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ गेहूँ साफ़ करने से। साफ़ क्या आपको बताया था, होली होली से पहले मैंने ये गेहूँ धोए थे, तो ये मैंने बांध के रख दिए थे, सूख नहीं पाए थे अच्छे से। तो इनको मैंने कल की धूप लगा करके आज इनको फटक ले रही हूँ, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत धूल मिट्टी जाती है धोने के बाद में सुखाती हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत भी कचरा होगा वो भी निकल जाएगा। अब जी गेहूँ मेरे ख़त्म होने वाले हैं, नाज की टंकी भी मुझे साफ़ करके रखनी है, तो मैं जल्दी जल्दी से गेहूँ को धो कर रख दूँगी। तो गेहूँ मेरे साफ़ हो चुके थे, मैं पिसने के लिए भी भेज दिए हैं, मतलब चक्की पे आटा पीसने के लिए भेज दिया है। और यहाँ छत को भी झाड़ू लगा देती हूँ जितनी जगह पे मैंने गेहूँ साफ़ करे थे। और जिस दिन मैंने गेहूँ कल सुखाए थे ना, तो कल बंदरों ने गेहूँ फैला भी दिए थे, तो उन्हीं को मैं झाड़ के इनको मैं डाल दूँगी चिड़ैया के लिए। जो छोटे छोटे हमारे पक्षी हैं वो डोलते हैं, तो वो इनको चुंग लेंगी। तो सुबह सबसे पहले उठ कर के यही काम में लग गई थी मैं, क्योंकि घर में आटा भी ख़त्म हो रहा था और आज मुझे बनाना है हेलो बासौरा पूजने दोस्तों, के तो लिए आप खाना। सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह आपको दिखाया था कि मैं गेहूं साफ कर रही हूँ, तो वही आपको दिखाया था। तो वो वाले गेहूं मैंने होली वाले दिन धोए थे ना, होली से एक दिन पहले, जिस दिन मतलब 1 तारीख को धोए थे। होली जली थी 2 तारीख को, तो उस दिन ठीक से सूख नहीं पाए थे, तो फिर मैंने वो ऐसे ही बांध के रख दिए थे। तो फिर मैंने कल की धूप लगाई उनमें, और ठीक से सूख गए। तो आज मैंने सुबह जल्दी उठ करके गेहूं को फटक के आटा पीसने के लिए भेज दिया। तो अब आ चुका है आटा, पीस करके देखो आपको दिखाती हूँ। अभी टाइम हो रहा है, 4:30 बज रहे हैं, और मैं सो गई थी काम से फ्री होकर। मैंने आपको घर का कोई काम नहीं दिखाया सुबह का। सुबह खाना पीना बन गया था सब, तो मैं सो गई थी खा पी करके, बच्चों को खिला करके। तो आज है संडे, और कल आज बनाऊंगी मैं शाम के टाइम कल के लिए खाना, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बासोड़ा होता है वो पूजा जाएगा। कल सोमवार है, तो एक दिन पहले ही बनाया जाता है। तो आज बनाऊंगी मैं, और कल सुबह जल्दी उठ के 5 बजे या फिर 4 बजे पूजने के लिए जाऊंगी। तो आपको आटा दिखाती हूँ। देखिए आटा ताजी पीस के आ गया है, तो क्योंकि मैं सब कुछ बाहर से शुद्ध मंगाती हूँ और फिर बनाती हूँ। तो ये देख लीजिए आटे का कट्टा ये रखा है, आटा पीस के आ गया है। तो अब मैं करूंगी घर का मतलब शाम का काम। दोबारा से किचन साफ करूंगी, मंदिर साफ करूंगी, पोंछा भी लगाऊंगी। कपड़े नहीं धोए थे सुबह, तो आज अभी कपड़े भी धोने के लिए मशीन लगा रही हूँ। और यही काम है, वो बनाऊंगी। देखती हूँ मैं क्या क्या बनाती हूँ खाने में कल के लिए, क्योंकि कल कल खाना नहीं बनेगा हमारे यहाँ। कल मतलब चूल्हा ही नहीं जलाया जाएगा, कल शाम को तो बन जाएगा। और 12-1 बजे के बाद में भी आप बना लोगे, लेकिन बच्चे हैं स्कूल जाएंगे, पेपर है जिन बच्चों के, तो खा पी के कुछ तो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत कल के लिए भी बनाऊंगी और शाम के लिए भी बनाऊंगी। तो आप लोग बताना, आप लोगों ने बासोड़ा कब पूजा था, आप लोगों ने कौन से दिन बनाया था? हमारे यहाँ पे कच्चा पक्का सब कुछ बनता है, जैसे कि कढ़ी हो गई, चावल हो गए, पूड़ी हो गई, मीठे पुआ हो गए। तो मैंने ये कवर मंगाया था ग्रीजर का, तो क्योंकि अब जरूरत है नहीं है, अब वो बंद कर दिया है, तार निकाल दिए मैंने इसके, तो मैं इसे लगा देती हूँ। तो मैंने ये कवर मंगाया था, और क्योंकि अब गीजर का कोई काम नहीं है और गर्म पानी से अब कोई नहाएगा भी नहीं, क्योंकि होली के बाद में हमारे यहाँ पे कोई भी गर्म पानी से नहाता नहीं है। तो मैं इसको अब पैक कर देती हूँ। अब इसे निकाल के तो रख नहीं सकती, तो इसी जगह पे लगा रहेगा, तो इस पर चढ़ा देती हूँ मैं कवर, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में बारिश आंधी तूफान धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये नया मैंने गीरीजर लगवाया था, मतलब तो इसको भाई सेफ्टी करना तो ज़रूरी है। और मैं कवर चढ़ाती हूँ, एसी हो, आरओ हो, या फिर गर्म पानी वाला गीरीजर हो, फ्रिज हो, कपड़े धोने वाली मशीन हो, टीवी हो, मैं सब पे कवर चढ़ा के रखती हूँ, क्योंकि सेफ्टी हमारे हाथ में होती है। अगर आपको सालों साल तो चीज़ कवर चलानी लगा है तो दिया है, आप सेफ्टी तो लोगों को रखना दिखाती हूँ। पड़ेगा। देख लीजिए, आप लोग कवर लगा दिया, अब ये खराब नहीं होगा। तो झाड़ू मैंने लगा दी थी घर में, अब मैं लगा देती हूँ पोंछा।
और शाम को नहा धो करके सुबह भी मैंने झाड़ू पोंछा किया था, कपड़े नहीं धोए थे मैंने, सुबह नहा ली थी मैं। और मंदिर की सफाई सुबह हस्बैंड जी ने कर दी थी, मैंने नहीं करी थी, तो मैं शाम को लगा देती हूँ दोबारा से पोंछा। और पूरे घर में भी पोंछा लगाऊंगी दोबारा से, क्योंकि शाम को पूरा घर साफ़ करके झाड़ू पोंछा करके मुझे बनाना है प्रसाद, क्योंकि कल मैं पूजूंगी बासौरा। हमारे यहाँ पे उसको शीतला मैया की पूजा होती है, बासा खाने का भोग लगता है, तो हमारे यहाँ उसको बासौरा बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं हमें बताना। तो मैं नहा धो करके ही शाम की टाइम पूरी तैयारियाँ करती हूँ। और हमारे यहाँ कच्चा पक्का सब तरीक़े का खाना बनता है। तो इस टाइम पे बज रहे थे 5:30 और बच्चे भी चले गए थे ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो कोई भी नहीं था। और मैं पता है 2 दिन से जल्दी 2 बार नहा रही हूँ सुबह शाम, तो पता है मुझे काफ़ी भयंकर वाला जुकाम भी हो गया है। और यहाँ पर कपड़े भी धो दिए थे मैंने। और शाम के टाइम तो छत पे इतना अच्छा लगता है ना अब इन दिनों में, क्योंकि ठंडक हो जाती है। दिन में तो लगती है गर्मी 3 बजे के बाद में, और छत पे काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ ये मेरा बेटा है, बहुत शैतानियाँ कर रहा था, ये भी आ गया था ट्यूशन से। और नहा धो के भी फ्री हो गई थी मैंने साड़ी नहीं डाली है, मैंने मैक्सी पहनी है, क्योंकि अब शाम हो गई है। अब मैं कहीं जाना तो है नहीं है मुझे, तो मैंने इसलिए मैक्सी डाल ली। तो कपड़े भी डाल देती हूँ तो फटाफट हेलो से। दोस्तों, मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ और बस सबसे पहले बनाऊंगी मैं कढ़ी। और टाइम हो रहा है 7 बज चुके हैं और डबल डबल खाना बनाना है, कल के लिए भी बनाना है और अब अभी के लिए भी बनाना है, तो इसी में से हो जाएगा। मैं यही खाना बनाऊंगी और इसी में से मैं कल के लिए भोग के लिए रख दूंगी और इसी को अब ये लोग खा लेंगे। तो इसमें रखा है मट्ठा। और सबसे पहले कढ़ी छोंक देती हूँ, क्योंकि कढ़ी में लगता है सबसे ज्यादा टाइम। और बिना प्याज लहसुन का खाना बनेगा, सिंपल खाना बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कढ़ी बनाना। तो मट्ठा मैंने मंगा लिया था और कढ़ी के लिए बेसन भी छान के रख दिया है। और इसको मैं मट्ठे में मिक्स कर दूँगी। मट्ठे में मैंने पानी भी डाल लिया है। इसमें मसाले डाल देती हूँ, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, बस यही मसाले डालूँगी मैं। और हींग जीरे से बस तड़का लगाऊँगी, बाकी का और कुछ नहीं। पकौड़ी वाली कढ़ी बनाऊँगी मैं, क्योंकि कढ़ी एक ऐसी चीज़ है, कढ़ी की इसे हम अगले दिन भी खा सकते हैं। और ये कढ़ी पता है 1 रात पुरानी भी होती है ना, तब भी बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि कढ़ी जल्दी से ख़राब नहीं होती। और अभी वैसे खाना ये ख़राब होता नहीं है, मैं फ्रिज में रख दूँगी इसको। तो हम कल पूड़ियों के साथ में इसको खा लेंगे, क्योंकि ठंडा खाना खाया जाता है बासौरा पूजने के बाद में। और शाम को तो ताज़ी बन जाता है, लेकिन जिस दिन हम पूजा करते हैं ना उस दिन शाम को बनाते हैं और सुबह नहीं बनाते। तो यहाँ देखिए मैं पकौड़ियाँ भी सेक लेती हूँ फटाफट से। और काफ़ी सॉफ्ट पकौड़ियाँ मतलब मैंने इसमें बनी थी। और मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा खाने वाला सोडा, ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। और हींग जीरा डाल दिया है मैंने। अब ले लिए मैंने भगोनी, तो इसमें ऑयल डाल दिया था, इसमें डाल देती हूँ हींग और जीरा। तो कढ़ी को लगा दूँगी फटाफट से छोंक। तो देखिए मैंने बैटर जो बनाया था बेसन का और मट्ठे का, तो वो भी डाल दिया है। इसमें पानी मिक्स करके इसको भी डाल दूँगी। मैंने बहुत थाली में पकौड़ियाँ के लिए बेसन भी घोला था, तो उसको भी धो के पानी को इसमें डाल दूँगी बस। अब ये धीरे धीरे करके बनती रहेगी, मैं इसको 1 उबाल तक चलाऊँगी, फिर ये बनती रहेगी। और मैंने साथ ही साथ रख दिए थे चावल भी कढ़ी उबालने में के उबाल लिए। आ चुका है दोस्तों, आप देख ही रहे हो कढ़ी देखिए कितने अच्छे से उबल रही है। और कुकर में भी चावल रख दिए मैंने और आटा भी लगा के रख दिया है। और अब मैं कढ़ाई को रखती हूँ, पूड़ियाँ सेकती हूँ, क्योंकि ये सब खाना ठंडा हो जाएगा। तो मैं इनको भोग के लिए थोड़ा थोड़ा निकाल के फ्रिज में रख दूंगी, ताकि कल मैं जल्दी से उठ करके माता रानी को भोग लगा सकूं। तो कढ़ी हमारी अच्छे से उबल रही है, अब ये धीरे धीरे पकती रहेगी। इसमें डाल दी है मैंने पकौड़ी। और मैं तो इसी तरीके से जब भी कढ़ी बनाती हूँ मैं तो ऐसी बनाती हूँ, और कढ़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल रिफाइंड डाल दी है। अब मैं सबसे पहले सेक लेती हूँ मीठे वाले पूड़े, क्योंकि इनका भी भोग लगेगा हमारे यहाँ। तो सबसे पहले मैंने मीठे वाले पूड़े उतार दिए, अब मैं पूड़ियाँ सेक लेती हूँ। और चावल बन गए थे, कढ़ी भी एक साइड में रख दी है मैंने, धीरे धीरे पकती रहेगी। और पूड़ियाँ भी सेक देती हूँ। सबसे पहले मैं अठियावरी सेक देती हूँ, 8 पूड़ियाँ माता रानी के लिए, जो हमारे यहाँ अठियावरी बोलते हैं, उसको निकाल के रख दूँगी। फिर मैं बच्चों के खाने के लिए बना दूँगी। और आटा देख ही रही हो आप लोग, मैंने ज़्यादा सा लगाया, क्योंकि कल बच्चे शाम तक यही वाला खाना खाएंगे और बच्चे बाहर से मंगा लेंगे। और
क्योंकि जिसको खाना होगा तो बच्चे बाहर से भी मंगा के खा लेंगे, जिनको जितना खाना होगा वो लोग खा लेंगे। और ये देखिए कड़ी इतने अच्छे से उबल रही है, और देखिए कड़ी हमारी थोड़ी सी ठीक भी हो गई है, मतलब गाढ़ी हो गई है। और अभी इसे और उबालूंगी। तो देखिए मैं पूड़ियों को 8 पूड़ियों को पूजा के लिए निकाल के रख देती हूँ, और मीठे वाले पूड़े भी निकाल के रख दूँगी। हमारे यहाँ कच्चा पक्का सब तरीके का खाना बनता है, तो जो भी खाना मैंने बनाया थोड़ा थोड़ा निकाल करके कल के भोग के लिए रख दूँगी, और सुबह जल्दी उठ करके पूजे आऊँगी। और इसी में मैंने आपको दिखा दिया है कि मैं सुबह कै बजे जगी थी और कितने बजे उठ करके मैं माता रानी को पूज के आ गई हूँ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। और आप लोग देखिए चावल भी बन चुके हैं। मैं देख रही थी गले हैं कि नहीं। मैं मीठे वाले चावल नहीं बनाती, मैं इन्हीं चावलों में चीनी डाल करके इनको मीठा करके रख दूँगी, और इनको सुबह तक ये खाना ठंडा हो जाएगा। मैं पूरी थाली लगा करके सबको सेट करके भी रख दूँगी। मैंने दौल भी गला दिए थे, तो और हल्दी भी ले लिए, सब सामान, और जल भी भर के रख दूँगी। तो पूजा की पूरी थाली लगा करके मैंने कल सुबह के लिए अभी रख दी है, ताकि सुबह में ताज़ी कोई, क्योंकि कहा जाता है सुबह साथ ही साथ कोई चीज़ नहीं करी जाती। दही भी जमाने के लिए रख दी है मैंने, सुबह मैं दही भी लेके जाऊंगी, क्योंकि माता रानी को ठंडा ही भोग दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जितने लोग हमारे यहाँ पे बड़े बूढ़े थे, मेरी सास थी, उन्होंने मुझे ऐसे ही बताया है, तो मैं ऐसे ही करती आई हूँ। और मुझे अच्छा लगता है करना, क्योंकि आजकल की बहू बेटी है ना, वो सारी चीज़ों को भूलती जा रही हैं, कर नहीं पाती। और क्योंकि वो लोग सास ननद के साथ में इतना रह ही नहीं पाती, मैं रही हूँ, तो मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं। तो मैं उठ गई हूँ सुबह। अभी इस टाइम बज रहे हैं 4:20 या फिर 4:25 हो रहे होंगे। तो देखिए ये है मेरी थाली। कल आप लोगों को दिखाया ही था। ये गोबर की गुलरी भी ले लिए हैं, दही ले लिए, शक्कर ले लिए, चावल ले लिए। तो यहाँ पे 4 बज चुके थे, देख लीजिए 4 से मतलब थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो यहाँ बच्चे भी सो रहे थे और मैं पूजा करके आ गई थी। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे यहाँ पे पहले गाय थी ना, जिसका नाम था श्यामा, उसी का बच्चा आ गया है, और ये फीमेल है, मतलब लड़की है। और ये देखिए मेरे बच्चे कितने खुश हो जाते हैं, छोटी सी है, ये लेके आ गए थे, क्योंकि गुरुजी ने मेरे पास में इसको भेजा था देखने के लिए, क्योंकि मेरी गाय मेरे गुरुजी के पास में है, हमने उसको बेचा नहीं है, सिर्फ ऐसे ही दे दिया है। तो ये देखिए मैं इससे बातें कर रही थी कि यहाँ पे तेरी माँ बंधी रहती थी, तेरे एक बहन भी थी, एक भाई भी था, सब चले गए हैं, पहचान ले तू अच्छे से। तो देखिए मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे दरवाजे पर एक गाय रहे। लेकिन जब वो चली गई थी ना, मुझे बहुत दुख हुआ था और मैं बहुत खुश हो गई थी। तो देखिए मेरे बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। ये लोग स्कूल से आए थे, इन्होंने ड्रेस भी नहीं निकाली, तो बहुत ही